दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई किताब हमारे समाज की राजनीति, भ्रष्टाचार और चालबाजियों को एक आईने की तरह हमारे सामने रख दे, तो क्या होगा? हाँ, हिंदी साहित्य में ऐसी ही एक कालजयी कृति है, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसका सारांश, जो आपको लेकर जाएगा राग दरबारी की अनोखी और तीखी दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पृष्ठभूमि है रंगीला गांव। ऊपर से ये गांव बिल्कुल साधारण लगता है, कच्ची गलियां, मिट्टी के मकान, चौपाल पर बैठे लोग। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, हम देखते हैं कि यहाँ हर मोड़ पर राजनीति है, हर बातचीत में स्वार्थ है और हर व्यवस्था के भीतर भ्रष्टाचार गहरा बैठा है। यह गांव असल में भारत के उस ग्रामीण जीवन का प्रतीक है जहां लोकतंत्र और आदर्श सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाते हैं। अब जरा चलते हैं गांव के स्कूल की ओर। आप सोचेंगे कि स्कूल वह जगह होगी जहां बच्चों को पढ़ाई और संस्कार मिलते होंगे, लेकिन यहाँ शिक्षा का मजाक उड़ाया जाता है। प्रधानाचार्य और अध्यापक विद्या के पुजारी नहीं, बल्कि राजनीतिक मोहरे हैं। यहाँ बच्चों के भविष्य से ज़्यादा नेताओं के भाषण गूंजते हैं। डिग्रियां बांटी जाती हैं, असली ज्ञान कहीं गुम हो जाता है। श्रीलाल शुक्ल ने इस हिस्से में दिखाया है कि शिक्षा किस तरह राजनीति और भ्रष्टाचार के शिकंजे में फंस चुकी है। अब आते हैं पंचायत की ओर, लोकतंत्र का असली मैदान। लेकिन यहाँ लोकतंत्र कम और सत्ता का खेल ज़्यादा है। सरपंच की कुर्सी, जो न्याय और विकास का प्रतीक होनी चाहिए, असल में ताकत और दबंगई का अड्डा बन चुकी है। निर्णय गांव वालों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ताकतवरों के फायदे के लिए होते हैं। यहाँ हर चुनाव, हर पंचायत बैठक एक नाटक है, जहाँ असली मुद्दों की जगह व्यक्तिगत दुश्मनी और स्वार्थ हावी हो जाते हैं। राज दरबारी की सबसे बड़ी ताकत इसके जीवंत पात्र हैं। वैद्य जी, गांव के सबसे चालाक और प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीति और तिकड़म के उस्ताद। रणधीर सिंह, सत्ता, भ्रष्टाचार और दबंगई का प्रतीक। शिक्षक और नेता, जिनका काम बच्चों का भविष्य बनाना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ पूरे करना है। और ऐसे दर्जनों किरदार, जिनकी बातचीत और हरकतें पढ़ते पढ़ते आपको अपनी ही गांव या मोहल्ले के लोग याद आ जाते हैं। हर संवाद, हर दृश्य इतना सजीव है कि आप सोचने लगते हैं, यह कहानी नहीं बल्कि हमारी ही हकीकत है। श्रीलाल शुक्ल की कलम का सबसे बड़ा हथियार है व्यंग। वह समाज की बुराइयों पर वार करते हैं, लेकिन इतनी चुटीली शैली में कि आपको हंसी भी आती है और भीतर से चुभन भी महसूस होती है। एक पल आप ठहाका लगाते हैं और अगले ही पल सोचते हैं, क्या सच में हम ऐसे ही हैं? यही व्यंग राग दरबारी को साधारण उपन्यास से अलग बनाता है। यह हमें हंसते हंसते हमारी असलियत दिखाता है। लेखक ने गांव और शहर के बीच सोच और व्यवस्था का फर्क भी गहराई से दिखाया है। गांव की राजनीति, भ्रष्टाचार और चालाकियां शहर से कम नहीं, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक लगती हैं। इससे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में शहर प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है और गांव पीछे है? या दोनों जगह भ्रष्टाचार और स्वार्थ अलग अलग रूपों में मौजूद है? राग दरबारी हमें बताता है कि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत स्वार्थ हमारी जड़ों में कितने गहरे बैठ चुके हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई का ऐसा आईना है जिसमें झांक कर हम खुद से सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं। जब किताब का आखिरी पन्ना बंद होता है, तो आपके होंठों पर एक हल्की सी कड़वी हंसी रह जाती है। मन में एक गहरी सोच जन्म लेती है, क्या हमारा समाज सच में बदल गया है, या फिर आज भी हम वही पुराना राग दरबारी गा रहे हैं? दोस्तों, यही है राग दरबारी की ताकत। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि समाज का आईना है। यह आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है और सबसे ज़्यादा आपको सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपने यह किताब नहीं पढ़ी है, तो इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यह सिर्फ साहित्य नहीं, यह हमारे समाज की धड़कन है। और अगर यह सारांश आपको पसंद आया हो, तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही साहित्यिक रत्न लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा व्यंग यही है कि हम सब कहीं ना कहीं
अनजाने में अपना-अपना राग दरबारी गा रहे हैं। धन्यवाद।